गृह मंत्री अमित शाह गुजरात दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आपको बता दें कि एकता दिवस के मौके पर केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं पुरुष हॉकी टीम के कप्तान ओलंपियन मनप्रीत सिंह और अन्य एथलीट आज सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया में परेड में भाग लेंगे। और उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के योगदान को नजरअंदाज किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब गृह मंत्री अमित शाह श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे और साथ ही परेड भी हुई उस दौरान और तमाम एथलीट भी इसमें शामिल हुए। और जब देश आजाद हुआ, मैंने पहले कहा, ऐसे अनेक प्रकार के संकट देश के सामने छोड़कर गए अंग्रेज। एक और विभाजन का संकट था, एक और नई शासन प्रणाली को बनाने का सवाल था, एक और नया संविधान था और सबसे बड़ा संकट था 500 से ज्यादा रियासतों का भारत संघ में समावेश करना। मित्रों, सरदार साहब ने निर्बल होती हुई सेहत के रहते भी ये काम देखते 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 समाप्त कर दिया। और जो लोग सोचते थे आजाद भारत खंड खंड बिखर जाएगा, उनके सारे इरादों पर पानी फेरते हुए एक अखंड भारत का निर्माण हमारे सरदार पटेल ने किया था। मित्रों, सरदार साहब ने जिस प्रकार से आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला। मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया। मगर कहते हैं सूर्य की देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला, आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है। मित्रों, हम सब जानते हैं इतिहास को। जाम साहब के नेतृत्व में काठियावाड़ के साथ स्टेट हो, त्रावणकोर हो, भोपाल हो, हैदराबाद का पुलिस एक्शन हो, ये सब के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों को भारत के साथ जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया था। मगर एक हिस्सा जो उन्होंने इस भारत का बनाया, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं है। लक्षद्वीप आजादी जिस दिन मिली 15 अगस्त को, उसी दिन सरदार पटेल ने हमारे लड़ाकू जहाज तीर को लक्षद्वीप पर भेज दिया था। और तीर ने वहां जाकर हमारी नौसेना ने जब वहां तिरंगा फहराया, उसके कुछ घंटे के बाद ही पाकिस्तान का जहाज भी वहां पहुंचा था। मगर उसके पहले लक्षद्वीप पर भारत का झंडा फहर चुका था और इसके कारण आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। ढेर सारा समुद्री किनारा वहीं से हमारा सुरक्षित होता है। मैं इसका वर्णन देश के युवाओं के लिए इसलिए करता हूं कि ये जो हमारी देश की एकता का तीर्थ स्थल है, इसका आप एक बार जरूर विजिट करिए। यहाँ से जो चेतना और ऊर्जा प्राप्त होगी, वो आप सभी को आने वाले जीवन में देश के लिए काम करने की प्रेरणा लेगी। किसी भी बात को बेकाब तरीके से रखना, और वो जरा भी झिझकते नहीं थे। और इसलिए आज जब भारत माता का एक अखंड स्वरूप देख रहे हैं, वो केवल और केवल सरदार साहब के कर्म का ही नतीजा है, उनके दृष्टि का ही नतीजा है। भारत की अखंडता को कोई विकसित कर नहीं सकता और भारत के सार्वभौमत्व को भी इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। इसका प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 2 गुनी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जब निर्धार अभी के हमारे प्रधानमंत्री और उस वक्त के
गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने किया था, तब उन्होंने कहा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार साहब के काम करने के तरीकों के अनुरूप होना चाहिए। पूरा जीवन उन्होंने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए लगाया। अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे किसानों के अधिकार के सत्याग्रह के आंदोलन किए। बारडोली सत्याग्रह के कारण ही उनको सरदार का उपमा मिला था। देश भर के किसानों के कृषि में उपयोग हुए औजारों का लोहा इकट्ठा कर नरेंद्र भाई ने कल्पना की कि सरदार साहब की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाए, और इस मूर्ति में जो लोहा है ये देश भर के करोड़ों किसान भाइयों के हल्का या किसी कृषि औजार का पिघला कर बनाया गया लोहा आज एक सरदार साहब का स्टैच्यू बनकर यहाँ पर खड़ा है। मैं मानता हूँ ये सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।